हेलो एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम मेरे प्यारे व्यूअर्स को। आज के दिन मैं ये वीडियो किसी फंडे के ऊपर नहीं बना रही हूँ। आज 15 अगस्त है, तो उसी के लिए ही मेरे मन में कुछ मेरे विचार आए, जो कि मैं कुछ मैसेज कह सकते हो आप, जो मैं अपने यूथ को या जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त उनके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। सो आज कुछ टेक्निकल या कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड बातें नहीं हैं। सो जस्ट इट्स अ सिंपल मैसेज जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनके लिए। एक्चुअली मैसेज जो है, 15 अगस्त जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस, आज हम सब ने मनाया। बहुत सारी चीज़ें आज के दिन डिस्कस होती हैं कि हमारे हिस्ट्री में या हिस्टोरिकल चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं कि ये हमने ऐसे आज़ादी को पाया था, और इन सब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हमने किए या अब तक किए हैं। बहुत सारी बातें आप सुनते भी हो, आपने न्यूज़ में भी देखी हैं, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में, स्कूल, कॉलेजेस या आपके सोशल मीडिया इवन उस पे भी आप बहुत स्टेटस लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट जो मेरा एक सिंपल मैसेज है, स्पेशल टू माय स्टूडेंट्स या जो एस्पायरिंग स्टूडेंट आई विल से, क्योंकि जो बच्चे अभी कुछ करना चाहते हैं या जो हमारा फ्यूचर है बेसिकली, ठीक है, उनके लिए है। मैं थोड़ा सा आज के दिन शिक्षा के ऊपर इस चीज़ को जोड़ना चाहती हूँ कि हम हर एस्पेक्ट में, मतलब हम हर एरिया की बात करते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, वहाँ डेवलपमेंट हो, बिल्कुल हो। बट शिक्षा में जो है क्या डेवलपमेंट हमें, आई मीन शिक्षा हमें क्या प्रोवाइड करती है, बेसिकली शिक्षा है क्या। तो आज जो है पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी लाइफ में जो है लेके आनी चाहिए, ठीक है। तो जो स्पेशल यूथ है, जैसे मैं देखती हूँ कि कॉलेजेस में भी देख लो या स्कूल में भी देख लो, ग्राउंड लेवल से अगर हम बात करें, तो जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो हमारी नैतिक शिक्षा जिसे हम कहते थे, वो हमें कहीं ना कहीं नहीं भूलनी है। तो यानी कि जैसे आज बहुत सारे मैंने भाषण भी सुने या देखे हैं, या आप लोगों ने भी सुने होंगे, उसमें भी यही था कि हम लोग अपनी जो हमें दिखता है, जैसे होता है ना कि ये हमारा कर्तव्य, ये हमारी हमें ये मिलना चाहिए, हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। बट जो हमारा कर्तव्य है, हम उसके ऊपर नहीं ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हमारा हमारे नेशन के प्रति क्या कर्तव्य है, वो हमें पहले देखना होगा। अगर मैं ये कोई एक यंग बच्चा देख रहा है, और कोई एस्पायरिंग बच्चा है जिसको कुछ बनना है अपनी लाइफ में, ठीक है, वो उसको सिर्फ, या मेरे से जो मेरे बुज़ुर्ग हैं या जो मैं उनको प्रणाम करती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए सिर्फ यही है कि हमें अपनी सोच से आज़ादी पानी है बेसिकली। बहुत सारे लोग अभी भी अपनी सोच में कैद हैं, ठीक है। तो वो किसी भी प्रकार की जो गलत सोच, जैसे हमारे समाज को लेके है, या कोई भी गलत चीज़ हो रही है उसको लेके है, या आप उसके लिए खिलाफ नहीं बोलते हैं, तो उन चीज़ों के लिए है। तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना चाहिए उस चीज़ में। तो मैं उस एरिया पे ना जाते, मैं अपनी एजुकेशन में हम बात करते हैं। तो अगर जो यंग पीपल हैं, जो यंग बच्चे हैं, अगर वो सच में कुछ बनना चाहते हैं, तो उनको उनको सबसे पहले एजुकेशन में, जो हमारे जो यंग बच्चे हैं या स्कूल में या जो कॉलेज लेवल पे हैं, सबसे पहले तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। अपने पेरेंट्स, ये नहीं है कि बच्चे घर से कह के आते हैं हम कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बट वो टाइम से ना तो अपनी क्लासेस लगाते हैं, ना ही वो अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इस माइंडसेट के साथ कि हमें ये चीज़ आती है और हम इस चीज़ को कर लेंगे। आई नो कि वो चीज़ें कर भी सकते हैं, उन्हें किसी की गाइडेंस की में भी ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एकलव्य और अर्जुन की अगर बात करेंगे, आई नो कि एकलव्य, आप अगर इस कहानी को जानते हैं, तो वो अर्जुन से भी अच्छे धनुर्धर थे। लेकिन जो शिक्षा अर्जुन ने अपने गुरु के पास रहते हुए पाई, जो उन्होंने उनको एक्स्ट्रा ज्ञान मिला, वो वहाँ उसको नहीं मिल पाया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने गुरु से कुछ जाके नहीं पूछेंगे तो आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बट
वो एक ऐसा, ये जो यंग जो जनरेशन होती है, इसमें सिर्फ खाली ज्ञान नहीं पाना है, इसमें आपको अपनी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव करना, और आप तभी कर पाते हैं जब आप उस समाज का हिस्सा बनते हैं। तो इसीलिए जो सारे बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं कॉलेजेस में नहीं जाते हैं, ना ही अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उनको अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि हमारे टीचर्स हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने भी कहीं पढ़ा था कि अगर किसी भी देश को कमज़ोर करना है तो उसकी शिक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर दो। तो बेसिकली क्या है, उस जो शिक्षा प्रणाली का मतलब क्या है कि वहाँ के जो यंग बच्चे हैं उनसे वो चीज़ें छीन लो, उनको वो चीज़ें पता ही नहीं चलने दो जिनके बिहाफ पे या जिनके साथ होके वो आगे आके लड़ सकें। तो इसीलिए शिक्षा को अपना आधार बनाएं। अपनी दिनचर्या में जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या जो स्कूल कॉलेजेस छोड़ चुके हैं या किसी भी वजह से, या आगे जॉब्स की तैयारी करें, कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। जो भी आपको अच्छा लगता है पढ़ना, ज़रूर पढ़ें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ सोचें, कुछ ना कुछ करें। ठीक है, तो अपने बड़े बुज़ुर्गों की हेल्प करें, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें, जो कि बहुत उनके एक्सपीरियंसेस लेने की कोशिश करें, जो कि आगे जाके बहुत काम आती हैं। तो मेरा आज सबको एक यही एक मैसेज है। अगर आप किसी को भी कुछ गलत बात लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बट मैं आज थोड़ा सा इमोशनल होके अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये बात कहना चाह रही हूँ कि आप हमारा फ्यूचर हैं, आप ही हमारा भविष्य हैं। तो इसीलिए एक अच्छे शरीर के साथ एक अच्छा मन भी होना चाहिए। तो बच्चों को अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है, व्यायाम वगैरह करते रहना चाहिए। तभी कहते हैं कि एक अच्छे शरीर में ही एक अच्छा मन वास करता है। तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो अपनी जो भी आप लोगों की टू डू लिस्ट होती है, जो जो चीज़ें हमें करनी है, उन पे आप ज़रूर कीजिएगा। बट 1 घंटा ज़रूर बैठ के ज़रूर सोचो। घंटा तो मैंने फिर भी ज़्यादा बोल दिया है, 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट अपने लिए दिन में निकालो एंड जो सोचो कि पूरा दिन मैंने आज क्या किया और कितना वो फ्रूटफुल था। ठीक है, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स आपकी सोसाइटी या खुद के लिए, आपको आपके आंसर्स खुद मिल जाएंगे। सो इसी बात के साथ मैं आप लोगों से जो है नमस्ते कहना चाहूँगी। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। सब जो है हेल्दी एंड वेल्दी रहें। और नेक्स्ट जो हमारी कोई टेक्निकल वीडियो में अभी हम जो भी है मैं टॉपिक्स लेके आ रही हूँ। अगर किसी की फिर भी कोई अलग से रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। इफ़ एनी, अगर किसी को कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो या प्लीज़ उसको इग्नोर करें, अच्छी बातों पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।